कलेक्टर एवं एडीएम के आदेश पर खनिज विभाग की नागदा में कोटा फाटक क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई में लगभग 12 से अधिक ट्रैक्टर ट्राली बगैर रॉयल्टी के खनिज विभाग के अधिकारी जयदीप नामदेव ने जब्त कर पुलिस थाने भिजवाए। आश्चर्य की बात है कि इतने बड़ी मात्रा में रेत से भरे ट्रैक्टर ट्राली पर नंबर कहीं भी अंकित नहीं दिखाई दिए। खनिज विभाग के अधिकारी ट्रैक्टर के अंदर घुस कर चेचिस नंबर देखकर संबंधित का नाम पूछकर कार्रवाई करते नजर आए। सबसे बड़ी बात यह भी देखने में आई है कि खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ उज्जैन से आए जवान रेत के कारोबार से जुड़े लोगों से बात करते नजर आए। नागदा से महेश कछावा के साथ राजू गुप्ता की रिपोर्ट। हमने पुराना लिया अभी 29 दिन काम ट्रांसफर पुराना लिया होगा तो आपके पास बिक्री नामा होगा, सेल सर्टिफिकेट होगा, है ना, खरीदी बिक्री का दस्तावेज तो होगा, पुराना रजिस्ट्रेशन होगा, दस्तावेज के आधार पर जो पेपर डॉक्यूमेंट हो वो सब ले आना। ऑनरशिप किसी आरसी कॉपी के साथ, भाई आरसी ट्रांसफर नहीं मान लीजिए प्रक्रिया का पार्ट, लेकिन आप जो दस्तावेज आपके गाड़ी के हैं और जो दस्तावेज ड्राइवर मालिक के हैं वो दस्तावेज आप लोग ले आए। कभी नया लिया हो? ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो है रेत से भरी हुई पकड़ी गई, क्या कारण था सर आज पकड़ने का? कलेक्टर साहब और एडीएम साहब और मनीष तिवारी जी के निर्देशन पे आज आकस्मिक रूप से छापामार कार्रवाई की गई है। जैसा कि आप मीडियाकर्मी सब लोगों के द्वारा समय समय पर भी उन लोगों को बताया गया है कि यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा इलीगल रूप से रेत का व्यापार किया जाता है, तो उसी सिलसिले में जांच कार्रवाई की गई और मौके पर जो आपका अप्रोच रोड कोटा फाटक क्षेत्र है, पशुहाट क्षेत्र नागदा, वहाँ पर से 12 ट्रैक्टर हम लोगों ने उठाए हैं, ट्रैक्टर टाली सहित जिसमें रेत भरी, और उन संबंध में पूछताछ की गई तो उनमें रॉयल्टी के दस्तावेज नहीं पाए गए। बिना रॉयल्टी परिवहन पाए जाने से उन सबको जब्त करके आपके थाना क्षेत्र में खड़ा किया गया और आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई होगी सर इन पर? जो रेत के परिवहन के संबंध में जो कार्रवाई है वो कार्रवाई एक हमारे डिपार्टमेंट से होगी। दूसरा, माननीय न्यायालय के आदेशों के पालन में इनमें आईपीसी की धाराओं के तहत भी कार्रवाई की। तो ये कहाँ से कर रहा था? घर में सब कहाँ से होता नहीं? इन लोगों ने अभी इस डिटेल में सब क्योंकि 12 लोग हैं तो 12 लोगों को मत अलग अलग है, तो कुछ नाला क्षेत्र या ऐसा बताते हैं कि आसपास जहाँ से भी मिलता है ले आते हैं, कोई एक स्पेसिफाई लोकेशन नहीं बताता है। तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, आप इसमें विवाद कर रहे थे? अब विवाद तो देखिए, जो मंडी क्षेत्र और भीड़ वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ कुछ भी होता है तो सामान्य रूप से एक भीड़ के माहौल में कुछ तो रहता ही है। तो जो चालक लोग सब भग गए थे, चालक भी पकड़ा था कुछ? हाँ, चालक वगैरह सामान्य रूप से कार्रवाई में जैसे अपन जाते हैं तो कुछ छुप जाते हैं, भाग जाते हैं डर के, तो वो तो देखिए एक प्रक्रिया में परेशानी तो रहती है, समय लगता है बुलाने में ढूंढने में। अभी भी 11 ट्रैक्टर्स के चालक तो हमको मिल पाए, लेकिन एक ट्रैक्टर के चालक अभी भी नहीं मिला है। सर आपके आने के बाद कुछ लोगों ने जो है ऑनलाइन जो है रॉयल्टी की स्लिप भी कटवा ली है, वो माननी होगी क्या? देखिए क्या है कि जिस समय कार्रवाई हो रही है या जो ट्रेवलिंग टाइम एक्चुअल पीरियड पे अगर रॉयल्टी होती तो मान्य होती, अगर उसके टाइम बाद और या आगे पीछे का कुछ तो मान्य नहीं है। सूचना मिलने पर भी कटवा सकते हैं? देखिए, चूँकि ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन का उपयोग कोई भी किस तरह से कर सकता है, तो उसमें अपन हस्तक्षेप अभी नहीं है इस तरह से कि अगर मैं खड़ा हूँ और आप क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, तो आप कटवा सकते हैं, मान लीजिए कटवा लिए, लेकिन मानना और जस्टिफिकेशन तो हमारे हाथ में। अगर उस दौरान हमको नहीं मिले और आपने बाद में कटाइए तो मान्य नहीं। और भी कोई ट्रैक्टर थे वहाँ पे? नहीं, जितने ट्रैक्टर थे उन्होंने सब पकड़ लिया। 2 ट्रैक्टर खाली खड़े थे जिसमें कुछ, मतलब सभी बिना रॉयल्टी के थे ना? हाँ। ये रॉयल्टी का क्या चार्ज लगता है आपको? रॉयल्टी का चार्ज देखिए, हर ज़िले में अलग अलग स्थितियाँ हैं। तो अभी जो सरकार की पॉलिसी है उसमें जो टेंडर हो रहे हैं, तो टेंडर के अगेंस्ट जो वैल्यू मिलती है तो उसके आधार पर रॉयल्टी अलग अलग प्रभावित होती है। अपने ज़िले में चूँकि अभी टेंडर नहीं हुआ है तो अभी सामान्य रूप से 125 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की दर है। एक ट्राली में कितनी रेत आती है? देखिए अब सर ये 12 ट्राली तो लगभग कितना, मतलब इसमें रॉयल्टी चोरी हुई से 12 ट्राली में जो रेत 12 × 3 = 36, तो कितने मतलब कितने रुपए की रॉयल्टी चोरी हुई? मतलब इंटू 125 कर लीजिए आप। मैं माइनिंग इंस्पेक्टर जिला उज्जैन हूँ। क्या शुभ नाम है सर? जयदीप नामदेव।